नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार सरकार को घेरते हुए अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का फैसला जनसंख्या के आधार पर आया है उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की जनसंख्या को देखते हुए सरकार और हाईकोर्ट को फैसला लेना चाहिए। अगर सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो हम सभी समाज के लोग इसका विरोध करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से नगर निगम का चुनाव होना है, ऐसे में जिस तरह से एसटी को जो है मांग की गई थी और इस सीट जो है रोटेशन कर दिया गया, इस पर आपकी क्या कुछ प्रक्रिया? इस पर हम लोग का यही कहना है ना कि आज जो हमारे राज्य में बैठे राज्य के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज दलितों का सुपड़ा साफ करने का काम कर रहे हैं उनके द्वारा, और दलितों को दरकिनार किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2022 में मेयर का सीट रांची किया गया, ये उनके पेट में पचा नहीं, और दलित का बेटा बेटी को वे एक पद पे देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बाद भी मेयर का पद आनन फानन में छीन लिया गया और चुनाव रोक दिया गया। आज देखिए अब 53 वार्ड है रांची में, उसके बावजूद भी 5 सीट हम लोग को दिया गया था। 5 सीट भी इनसे देखा नहीं गया कि दलित समाज का बेटा बेटी पार्षद बनेगा, ये सरकार से देखा नहीं गया। और 5 सीट भी घटा के 53 वार्ड में 2 सीट कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज अभी देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति के साथ जिस तरह सरकार दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है, जैसे कि देखा जाता है हमारे जितने भी अनुसूचित जाति हैं शुरू से लेकर के अंतिम तक निचली जाति में ही लोग देखने का कार्य किए हैं। लेकिन आज इस सरकार को हम बतलाना चाहेंगे कि आज अनुसूचित जाति के अनेकों लोग जब सड़क पर उतरने का काम करेगी तो लोगों का आवागमन से लेकर के पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह से माहौल बना दिया गया है सरकार कि अनुसूचित जाति के लोग कभी भी आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रही है। जहाँ की आज हम लोग देखेंगे जिस तरह मेयर के चुनाव और पार्षद के चुनाव में जो सीट की बंटवारा की गई सरकार के द्वारा, जिसमें कि 2 सीट सिर्फ एससी समाज को दिया गया, ये बहुत ही अपमानित। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था नगर निगम चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दा है? ये अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वाधान में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। नगर निगम से अधिसूचना निकलने की बात जो आप लोगों ने पेपर में दिया है, देखा है, सुना है, इसके लेकर के चूँकि ये इसकी पृष्ठभूमि विगत 1 साल से चल रही है। आपको ज्ञात होगा जब नगर निगम का अधिसूचना निकलने वाला था उस समय मेयर का सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। एन मौके पर उसको रद्द कर दिया गया। उसके लेकर के हम लोगों ने अगस्त महीने में एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी रखा था। महामहिम को हम लोगों ने विज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन दिया, हर जगह भेजा है कि यहाँ अनुसूचित जाति एक दूसरे दर्जे का नागरिक अपने को महसूस कर रहे हैं। इसका जो हक है उसकी हकमारी हो रही है। जितने भी अनुसूचित जाति से लाभ की योजना है, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, चाहे आप कोऑपरेटिव का संस्था हो, चाहे अनुसूचित जाति छात्रावास की बात हो, चाहे विधानसभा में बाबा साहब। देखिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है इस सरकार के रवैया को देखते हुए। हेमंत सोरेन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि दलित इस प्रकार के सरकार बैठा हुआ है। जब से बैठा है तब से दलितों का हमेशा शोषण अत्याचार होते हैं। एक तो हर तरह का क्षेत्र में जो है किसी प्रकार की घटना को लेकर के भी होती है तो उसमें भी इसका वही रवैया है। झारखंड में पिछले बार रघुवर जी की सरकार थी तो चुनाव आयोग का भी गठन हुआ, उसमें 5 साल चुनाव का भी अध्यक्ष बने रहे उसमें। लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है तो ना उसका अध्यक्ष का चुनाव करे ना कुछ कर पा रहे हो, खाली का खाली पड़ा हुआ है। माने दलितों का पता नहीं से क्या है, समझ में नहीं आता है। अपने आप को तो आदिवासी के नेता कहते हैं, लेकिन आदिवासी और दलित दोनों अनुसूचित जाति के नाम से आते हैं। वो भी अनुसूचित जनजाति है, भी अनुसूचित जाति है, दोनों एक ही समन्वय का है। लेकिन अपने को तो देख रहे हैं और एक को दो समझिए 2 भाई है, 2 भाई में एक को देख रहे हैं, एक को दरकिनार कर रहे हैं।
तो ऐसे रवैये से झारखंड नहीं चलेगा। और इस बार भी पिछले बार 22 में चुनाव का जिस तरह से हाईकोर्ट के बाद जो रोटेशन का जो सामने मामला आया था, इस पर आप कितना गंभीर है और कैसे जो है इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, सरकार लगातार दलितों को संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के काम कर रही है और इस राज्य में 50 लाख अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन हेमंत जी के सरकार में अनुसूचित जाति का कोई अहमियत नहीं है। तो अब अनुसूचित जाति ने अनुसूचित जाति समन्वय समिति बनाकर और हेमंत सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों को जो लगातार हनन किया जा रहा है, अवहेलना किया जा रहा है, उनके हक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ गोलबंद होना शुरू कर चुके हैं। और बहुत जल्द, चाहे वो मेयर का चुनाव का मामला हो या पार्षद के चुनाव में 2 सीटें आरक्षित करने का मामला हो या अनुसूचित जाति आयोग को पूर्ण गठन करने की बात हो या राज्य में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की बात हो या उसके छात्रवृत्ति की बात हो, इन सारों सवालों को लेकर और संवैधानिक अधिकारों को लेकर बहुत जल्द अनुसूचित जाति समन्वय समिति रचना मिर्धा जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।